अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, अगर मैं आज के दिन की बात करता हूं तो पाकिस्तान जो है वो और ख़ास तौर पे पंजाब है। और अगरचे के पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात भी जो थे वो एक स्मोक की लहर के जो ज़ेर असर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरात थे या सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो एरिया था पाकिस्तान का वो पंजाब था। और अभी भी अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के आलूदा तरीन फ़ज़ा की अगर मैं बात करता हूँ तो लाहौर जो है वो अभी भी पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर 1 है, आल दो कि वो नंबर 2 हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन जो गंदगी है, जो आलूदगी है, जो कि हम अपने हर सांस के साथ हम अपने फेफड़ों में लेके जा रहे हैं और बीमारियों का मौजब बनती हुई जा रही है, इस इशू पे जो है, बल्कि अगर मैं बात करता हूं तो बाकू के अंदर जो COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबरा जो है उसका एक सरबराही इजलास भी हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 के अंदर मौजूद है जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड ममालिक हैं। यानी कि जो लिस्ट है उसके टॉप 10 के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल है। अब ये मसाइल कैसे पैदा हुए, इनको हम किस तरह इरेडिकेट कर सकते हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया हुआ है दो माहिर माहौलियात ने, एनवायरनमेंट के जो माहिर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब और डॉक्टर नासिर जवेद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जनाब दोनों अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नासिर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, सर ये जो चीज़ें हैं हम तो काफ़ी अरसे से जो है इस अफरियत को का सामना कर रहे हैं, कभी ये बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, और हम सिर्फ दुआ यही करते हैं कि बारिश हो जाए ताकि हवा के अंदर से जो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो गंद है, ये नीचे आ जाए। क्या हम इंसान जो हैं, क्या अपने तई कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि ये जो अफरियत है इससे हमारी जान छूट जाए? सर थैंक यू वेरी मच जी दुरानी साहब। वेरी राइटली सेड जी, ये जो अफरियत या ये जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, इसमें दोनों चीज़ों की कम्बिनेशन है। हम्म। एक जो नेचुरल क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना और टेम्परेचर ब्रैकेट बनती है जिसको इन्वर्टेड टेम्परेचर कहते हैं, और उसकी वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड रहते हैं और फिजा में जो है वो डिस्पर्स नहीं होते। दैट इज वन फिनोमिना। लेकिन उसको जो चीज सपोर्ट करती है या जो चीज उसको पैदा करती है वो हमारी अपनी पैदा की हुई है। जी जी। और उसमें जितनी हम पोल्यूशन सारा साल फैलाते रहते हैं खैर से, लेकिन जो कि बाकी साल में कभी हवा चल जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो हम जो है वो उससे कुछ बचत हो जाती है। हम्म। ये जो 1.5-2 महीने होते हैं इसमें चूंकि हवा भी कम होती है इस इलाके में और बारिश भी नहीं हो रही, तो ये सारी हमारी जो आलूदगी है ये हवा में सस्पेंडेड है। हम्म। तो ये जो मैं कहूँ कि अगर ये की हुई हमारी है तो यकीनन हम ही इसको खत्म कर सकते हैं। सिर्फ नमाज पढ़ने से या बारिश की दुआ करने से तो जी जी ये बिल्कुल। मसले का हल, वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, ये जो इश्यूज जिस पे हम डिस्कस करते हैं, बहुत हमें हमेशा ये बताया जाता है कि जी फसलों की बाकियात, और ख़ास तौर पे जैसे ही चावल की फसल की कटौती होती है, उसकी कटाई की जाती है, तो काश्तकार हजरात जो हैं वो चाहते या ना चाहते हुए भी जो है वो जो हस्कर होता है उसको जो है वो बर्न आउट कर देते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि नहीं जी, ये क्योंकि काश्तकार आग लगा रहे होते हैं इस वजह से जी ये आलूदगी हो जाती है, दिल्ली से आ जाती है, इंडिया की जानब से आ जाती है। अगरचे कि सर पाकिस्तान की बैली बहुत छोटी है, और पाकिस्तान का अगर आप हाइट देखते हैं तो हाइट ज़्यादा है जनूब से शुमाल की जानब अगर हम देखते हैं, लेकिन अगर हम मशरक मगरब की जानब देखते हैं तो हमारा बैली बहुत छोटा है। तो सर इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान, और ख़ासतौर पर पंजाब की मैं बात करता हूँ, तो सर इतने ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर रहा होता है सर ये? अच्छा, इसमें जिस तरह डॉक्टर नासिर साहब ने बताया है कि बुनियादी तौर पे हमारे इलाके में ये मॉनसून के सीजन के बाद एक टेम्परेचर इन्वर्जन पैदा होती है जी। कि हमारे सरफेस के ऊपर पार्टिकुलेट मैटर और हवा ना चलने की वजह से यहाँ पे एक डेंस एटमॉस्फेयर डेवलप होता है हम्म। और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और इस वजह से जो है यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि वो हवा जो है तकरीबन उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर के करीब रहती है। हम्म। तो जो
इस इलाके में जो भी बर्निंग हो, वो फसलों की बर्निंग हो, वो ट्रांसपोर्ट का एग्जॉस्ट हो, या इसके अलावा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट हो, तो ये सारे फैक्टर इकट्ठे हो के जो है ये स्मोक का बाइस बनते हैं। स्मोक बेसिकली इसमें पार्टिकुलेट मैटर के साथ नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, और इसी तरह सल्फर ऑक्साइड्स हैं, जिनको हम नॉक्स ऑक्स गैसेस कहते हैं, ओजोन है, और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है। सही। ये सारे मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं, और ये मिक्सचर का कोई एक सोर्स नहीं है। हम किसानों को सिर्फ मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, इसमें हमारी ट्रैफिक की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट और 83.2% है इसके सर, अलावा 83.2% सर ट्रैफिक की है, और 3.1% जो है वो सिर्फ किसानों की तरफ से जो बाकियात को जलाया जाता है वो है सर। अच्छा, इसमें क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी तक तहकीक नहीं हुई। कभी कोई एक ग्रुप कहता है जी क्रॉप बर्निंग की वजह से है, और दूसरा ग्रुप कहता है नहीं जी सारा ये ट्रैफिक की वजह से है। इस पे हमें एक सॉलिड कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने के लिए अभी भी एक सॉलिड और कंक्रीट डेटा रिक्वायर्ड है। सही। अभी तक हम कोई इसकी जो है हतमी रीजन पे नहीं पहुंच सके। सही। नो डाउट ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब तक इसकी प्रॉपर शिनाख्त नहीं होगी साइंटिफिकली, तो उसके बाद हम कोई एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के थ्रू इसको कम कर सकते हैं, ठीक हो गया सर। क्योंकि ये जी 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 सर, आपका पॉइंट आ गया। सर माजरत, क्योंकि सर ये माहौल की वजह से मेरा भी गला काफ़ी बुरी तरह ख़राब हो चुका है। डेफिनेटली आप तमाम के तमाम अहबाब जो हैं वो भी मेरी तरह किसी ना किसी स्टेज में गुजर चुके हैं या गुजर रहे होंगे। नासिर साहब, देखिए आप इतने अरसे से सर जो है इस माहौल को, पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है सर, उसको आप स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सर क्या पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, जो PhDs हैं, या पाकिस्तान का जो ब्रेन है, क्या सर अभी तक वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सका? क्योंकि सर गुज़िश्ता अगर मैं 10 साल की बात करता हूँ, 10 साल का डाटा की जानब अगर मैं देखता हूँ, तो सर हम मुसलसल जो इस अफरियत के पंजों के अंदर मुसलसल फंसते हुए चले जा रहे हैं सर। जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें एक चीज इससे पहले कि माजी पे जाएं, मैं मुस्तकबिल की भी एक छोटी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा जी जी। कि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड पे रख लीजिए कि अगले साल और उससे अगले साल और उससे अगले साल ये सिचुएशन वर्स ही होगी, ये ठीक नहीं होगी खुद ब खुद। ठीक है। सो वेरी राइटली सेड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान इज रिक्वायर्ड। जहां तक आपने कहा जी इसका सोल्यूशन कोई नहीं है, तो साइंटिस्ट या PhDs या डॉक्टर्स या प्रोफेशनल के पास तो है सोल्यूशन, हाँ। लेकिन उस solution को इम्प्लीमेंट करने के 3 लेवल हैं। एक ठीक तो है। जो अभी आपने COP29 की ग्लोबल लेवल पर, जी जी। कि जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और जस्टिस और उसकी फंडिंग मौजूद है, दैट इज ग्लोबल लेवल, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं। सेकंड लेवल होता है सर गवर्नमेंट का लेवल, कि पाकिस्तान की अपनी फेडरल और गवर्नमेंट का क्या रोल है। सही। So before really we can blame the global or international players, हमारी अपनी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं, और तीसरे लेवल पे फिर इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो जो अगर आप 80% कहें या 60% कहें, ट्रैफिक जो सिटीज में है इट इज डेफिनेटली अ मेजर कंट्रीब्यूटर। ठीक है। और ठीक करने के लिए सिर्फ जो है वो कि जी 15 दिन की छुट्टी कर दें, 8 दिन का लॉकडाउन कर दें, स्कूल बंद कर दें, इससे कुछ नहीं होना। दिस इज जस्ट कॉस्मेटिक। ठीक है। व्हाट इज इट इज सर फोकस ऑन पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलियों की मिट्टी चाड़ना। ये बिल्कुल वही है, मतलब गोंगलियों तो मिट्टी है या बस फुर्तियां हैं हमारी। अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारा सारा सिस्टम शहरों का डिजाइन हुआ कारों के लिए। फ्लाईओवर बना दो, अंडरपासेस बना दो, सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर दो, कारों को सब्सिडाइज कर दो, कारों को ये लोन देना शुरू कर दें। जो टेस्टेड एंड ट्राइड दुनिया के मॉडल है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसमें भी सिर्फ 1 या 2 मास ट्रांजिट की लाइंस बनाने से 1.5 करोड़ का शहर नहीं संभल सकता। ठीक हो गया सर। सर ठीक हो गया, आपका बहुत 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 वैलिड पॉइंट आपका आ गया सर, आपका बहुत वैलिड पॉइंट आ गया। अब्दुल कादिर साहब, सर देखिए अगर मैं दुनिया की तारीख में देखता हूं तो सर इंग्लैंड जो है वो बहुत बुरी तरह सर इसके अंदर, अगर 50s में मिड 50s और लेट 50s की बात करता हूं तो इंग्लैंड का उसकी तबाही फिर गई। सर चाइना को हम देखते हैं, जापान को हम देखते हैं, सिंगापुर को हम देखते हैं सर, वहां पे भी तो सर इस अफरियत को उन्होंने खत्म किया है ना सर। सर क्या उन्होंने बड़े बड़े सकर्स लगाए हैं वहां पे, एयर प्योरीफायर्स उन्होंने लगाए हैं। बल्कि मैं तो एक स्टडी पढ़ रहा था,
कि वहाँ पे वो जो हवा के अंदर जो कार्बन के जो पार्टिकल्स है उनको वो एयर प्योरीफायर के थ्रू इकट्ठा करके तो उसको वो जब उसको हीट देते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल डायमंड्स तक वो उसको बना रहे हैं, उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो सर क्या पाकिस्तान के अंदर जहां पे इतने हम लोग कर्जे लेते हैं और हम लोग इमदाद मांगने के लिए चले जाते हैं, या हमारे जो ब्रेन है, क्या सर उसने इस किस्म का कोई सोल्यूशन अभी तक पेश नहीं किया सर? अच्छा, इसका सलूशन इस तरह है कि पहले वाली बात को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। जी जी मैस ट्रांजिट सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी पब्लिक से लेकर गवर्नमेंट तक जो है इतनी व्हीकल्स इस्तेमाल हो रही हैं, हर शख्स अपनी कार यूज कर रहा है, हर फैमिली में 2-3 कार्स हैं। अगर आप लास्ट 20 इयर्स में देखें तो हमारे यहाँ गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन तो सिर्फ लाहौर की है। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला, सियालकोट, इन मेजर सिटीज में यहाँ पे भी तेजी से गाड़ियों की तादाद बढ़ी है। सही। तो इस वक्त हम 2000 के कंपैरिजन में देखें तो 6 to 8 टाइम जो है वो गाड़ियां बढ़ गई हैं। तो आप ये जितना स्मोक का स्पैन भी देखें तो पिछले 10 साल में इसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर हुई है। तो इसके लिए जो बेसिक हमें एक मैनेजमेंट की जरूरत है, वो तो सबसे पहले हमें गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, और इन 2 महीनों में इंडस्ट्री को एट लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो लेके आना चाहिए। स्टबल बर्निंग, जो हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बर्न करते हैं, उसके हमारे पास बड़े प्रॉफिटेबल और बेनिफिट वाले जो है ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम उसी पराली को या चावलों की बाकियात जो है उससे कार्डबोर्ड, पेपर्स वगैरह बना सकते हैं, जो कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज है। और यहाँ पे एक हमारी पब्लिक की जो एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ये है कि हर शख्स जो है वो अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करे। और वो कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है? अगर मेरी ज़ात से या मेरी फैमिली लेवल से कोई ऐसी इमिशंस हो रही हैं, मैं उसको कंट्रोल करूं। इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा इवेंट देखता हूं तो उनसे रिक्वेस्ट करूं, या वो ईपीडी या दूसरे स्मोक स्क्वाड्स जो हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए। इसी तरह रोड साइड्स के ऊपर जो इतने ज्यादा कच्चे पाथवे हैं उनको पक्का किया जाए, ताकि वहां से डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर एयर में रीसस्पेंड ना हो। बिल्कुल ठीक हो इसी गया। तरह हमारे जो है नॉर्मली सड़कों के रोड्स के इर्द गिर्द अभी भी आप देखें लाहौर में गुजरते हुए तो वहां पे ट्रैश बर्निंग हो रही होती है। इवन के इसके ऊपर एक इमरजेंसी और लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो ये इंडिविजुअल से लेकर स्टेट लेवल और ग्लोबल लेवल पे, हर लेवल पे हमें इसके साथ फाइट करना है, और इसके लिए हमें सबको एजुकेट करना पड़ेगा ताकि इसको हम चंद सालों में कंट्रोल कर पाए। ठीक हो गया। डॉक्टर नासिर साहब, सर आपकी तरफ से लास्ट कमेंट सर। लास्ट कमेंट ये है कि अभी आपने चाइना के डायमंड्स और टावर्स और आर्टिफिशियल रेन की बात की है जी सर। लेकिन इतने हाईफाई और महंगे सॉल्यूशंस और जो लिटिल इम्पैक्ट वाले हैं, उससे पहले हम चाइना के दूसरे मॉडल को भी देख लें। शेंजन सिटी जो है चाइना का, वो तकरीबन लाहौर के बराबर साइज का है, और वहां पर 36,000 बसें चलती हैं और 19 मास ट्रांजिट की लाइनें हैं, और वो सारी बसें ई व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। सो सबसे पहले अगर हम वो चीज इंट्रोड्यूस कर लें जिससे हमारे बाकी भी बहुत सारे मसाइल हल होंगे, फिर हम ये जो डायमंड्स और वो दूसरे जो तरीके है उसके ऊपर भी कर लेंगे। सो दिस इज माई कि हमारी अपनी प्रायोरिटीज को बिल्कुल दुरुस्त कर लें, अर्बन स्प्रॉल को रोक लें, कार के कल्चर को बंद कर लें। 5 साल के लिए आई वुड सजेस्ट कार को लोन देना बंद कर दें, बैंक्स सिर्फ बसों वालों को लोन दें, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बसें चलाएं। और वो भी बसें भी वो होनी चाहिए जो कि बिजली से चलती हो या हाइब्रिड हो। एग्जैक्टली। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पाकिस्तान में भी बन सकती हैं, बन रही हैं बसें। और वॉकेबल सर, फुटपाथ बनाने के लिए आपको कोई इंटरनेशनल कर्जा नहीं चाहिए। सही। आपको वॉकेबल स्ट्रीट्स के लिए, और ये जो लाहौर को और हर शहर को फैलाया जा रहा है बगैर किसी का उसके कंट्रोल के, अंधाधुंध, उसको रोकने की जरूरत है। अर्बन रीजनरेशन एक चीज होती है कि लोगों को डेंसिटीज क्रिएट की जाए, ये नहीं कि मीलों मील तक सिर्फ जो है वो आबादी कही जाए।
सो ठीक हो अगर गया हम अपनी सर। priorities आपका दुरुस्त पॉइंट कर लें बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका सर, थैंक यू सर, आपका पॉइंट आ गया। आप तमाम दोनों दोनों अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि रात के इस वक्त आपने मुझे वक्त दिया। नाजरीन, जो आपने जो भी बात सुनी है डॉक्टर नासिर साहब की और डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम जब तक कि खुद से अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने माहौल को दुरुस्त नहीं कर सकते। हम लाख पौधे लगा लें, लाख दरख्त लगा लें, लाख शजरकारी कर लें, लाख सड़कों को धोना शुरू कर दें, हम अर्के गुलाब तक से अगर हम सड़कों को भी धोना शुरू कर देंगे, उस वक्त तक ये अफरियत हमारी जान नहीं छोड़ेगी, जब तक कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को चेंज नहीं करेंगे। अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करेंगे, तो तभी हम इन चीज़ों से हम छुटकारा हासिल करते हैं। कहीं मत जाइएगा, ये हमारे सेगमेंट का जो है, इसके ब्रेक से फ़ौरन बाद आते ही साथ ही हम एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।